नमस्कार प्यारे मित्रों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हिट्स बाय दीपक में। तो आज के जो हमारा टॉपिक होने वाला है मित्रों, होगा हिंदी व्याकरण का टॉपिक है, जो कि आने वाली परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, जैसे कि एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एसएससी जीडी, हेड कांस्टेबल, सीआईएसएफ, दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट करें तथा शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और दोस्तों, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, जिससे अन्य व्यक्तियों को भी, अन्य आपके मित्रों, दोस्तों, बंधुओं को भी इसका लाभ मिल सके। तो आज का जो हमारा महत्वपूर्ण और मोटिवेशनल पार्ट है दोस्तों, वह है माथे की लकीर तब तक नहीं बदलती जब तक हाथों से मेहनत नहीं होती। सही बात है दोस्तों, कि माथे की लकीर को तब तक नहीं बदला जा सकता, अपनी भाग्य को तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक हम अपने आप से मेहनत लगन से कार्य नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, तब तक कभी भी किस्मत नहीं बदली जा सकती। ठीक मित्रों, चलिए इसी विचार के साथ अपने प्रश्नों की श्रृंखला की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, वो है नवरात्र में कौन सा समास है। हमारे ऑप्शन है: ए का बहुव्रीहि, खा द्विगु समास, ग कर्मधारय समास, घ द्वंद्व समास। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन जो खा है वो सही होगा, द्विगु समास। साथ साथ आपको बताते हैं चलिए मित्रों, कि जो इसका समास विग्रह होगा नवरात्र का, वो होगा नवरातों का समूह। ठीक है दोस्तों, इसका जो समास विग्रह होगा, मित्रों, वह होगा नवरातों का समाहार। ठीक दोस्तों, और आपको बता दें दोस्तों, जिसमें जो द्विगु समास होती है, उसकी जो परिभाषा होती है, जिसमें पूर्व पर संख्यावाच हो। ठीक है, द्विगु समास की जो परिभाषा होती है, जिसमें पूर्व पद में संख्यावाच हो। ठीक है, संख्यावाच हो, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे नवरात्र, ठीक है मित्रों, दशहरा, ये सारे जो है वो द्विगु समास के उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उल्लास का संधि विच्छेद होगा क्या। उल्लास का संधि विच्छेद होगा। हमारे ऑप्शन है: का उल धन लास, खा उल धन लास, गा उत धन लास, घा उल्ल धन आस। तो हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों, होगा हमारा ऑप्शन ग। ठीक है, ग सही होगा हमारा, उत धन लास। आपको बताते चलें दोस्तों, इसमें जो वो संधि है वो व्यंजन संधि। कौन सी? व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। ठीक दोस्तों, उल्लास में क्या है? व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि में कैसे होती है दोस्तों, आपको थोड़ा लक्षण इसके बता देते हैं। थोड़ा पतली कर लें क्योंकि जगह ज़्यादा लगी। जैसे दोस्तों, जहाँ ता धन टा हो, वहाँ हो जाता है क्या? टा। ठीक है, ता धन ला हो, वहाँ हो जाता है ला। ठीक है, ता धन ड़ा हो, वहाँ हो जाता है ड़ा। ठीक है मित्रों, तो उसी तरह जैसे इसकी हो गई, जैसे सपोज दैट हमने मान लिया उल्लास हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसकी संधि विच्छेद कैसे हुआ? उल उत, ठीक है, धन लास। तो अभी हमने इसको बताया कैसे, ये वाला सेकंड वाला हमारा। तो जो ता है और ला है, ता है और ला है, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? ला। ठीक है, हलंत वाले ला मतलब आधा ला बन जाएंगे। तो इसका पूरा क्या हो जाएगा? उल्लास। ठीक है मित्रों, समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से देशज शब्द को चुनिए। किसको चुनना है मित्रों? देशज शब्द को। हमारे ऑप्शन है: का कर्म, खा गड़बड़, गा परिवार, घा किशन। इसमें हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों खा गड़बड़। गड़बड़ जो है वह एक देशज शब्द है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक संयुक्त स्वर है। हमारे ऑप्शन है: का, आ, खा, औ, गा बड़ा आ, घा छोटी। इसमें हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन खा, हमारा जो है औ। औ जो है वो संयुक्त स्वर है। ठीक मित्रों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तुम वह और पिकनिक मनाने जाएंगे, यह वाक्य किस वचन में है? हमारे ऑप्शन हैं: का बहुवचन, खा द्विवचन, गा एक वचन, घा इनमें से कोई नहीं। इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा मित्रों, होगा हमारा ऑप्शन का बहुवचन। तुम, वह और मैं पिकनिक मनाने, मतलब कितने लोग हो गए? तुम, वह और मैं, 3 लोग हो गए। तो एक वचन में कितने लोग होते हैं मित्रों? एक वचन में, एक वचन जो होता है उसमें कितने होते हैं? उसमें एक व्यक्ति होता है। ठीक है, एक व्यक्ति। ठीक है, द्विवचन जो होता है मित्रों, उसमें जो होते हैं 2 व्यक्ति होते हैं। और जो बहुवचन होता है उसमें 3 या 3 से अधिक। ठीक है,
जहाँ 3 या 3 से अधिक व्यक्ति होंगे वहाँ बहुवचन होता है। ठीक, मतलब तो इसमें कितने, तुम, वह और मैं, यानी कि 3 लोग हैं। कितने, 3। तो 3 में हो गए तो क्या हो जाएगा, बहुवचन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कागा तद्भव शब्द का तत्सम रूप है। हमारे ऑप्शन है का, काकः, खा, कौवा, गा, काक, घा, काग। तो हमारा इसमें जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों, हमारा गा सही होगा। गा क्या है दोस्तों, हमारा गा, काक। कागा तद्भव शब्द का तत्सम रूप होगा काक। काक का मतलब क्या होता है मित्रों, कौवा। ठीक है, कौवा, कौवा। ठीक, समझ में आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुनिवर में कौन सा समास है। ठीक है, हमारे ऑप्शन हैं का तत्पुरुष समास, खा अव्ययी भाव समास, गा कर्मधारय समास, घा द्विगु समास। तो हम इसको थोड़ा मतलब लेते हैं। हमारा जो इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों, होगा हमारा ऑप्शन गा कर्मधारय समास। ठीक है, मुनिवर में कर्मधारय समास है। ठीक है, और इसका जो दोस्तों वो होगा समास विग्रह होगा मुनिवर का समास विग्रह जो होगा मित्रों, वो होगा वर में मुनि है। क्या, वर में मुनि है, मुनि है। ठीक है, ये क्या है, समास विग्रह है। ठीक दोस्तों, आपको बता दें कि पहला पद जिसमें, ठीक है, कर्मधारय समास की जो परिभाषा होती है वो होता है पहला पद जिसमें विशेषण हो। क्या हो, विशेषण। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहला पद जिसमें विशेषण हो, दूसरा शब्द विशेष हो, यानी दूसरा पद जो है वो क्या हो, पहला विशेषण है तो दूसरा विशेष से हो। ठीक है, बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं दोस्तों, देख लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। पहला पद जिसका विशेषण हो, दूसरा पद जिसका विशेष से हो, या कह सकते हैं पूर्व पद। ठीक है, पूर्व पद में उपमान हो। ठीक है, एक तो ये हो गया, या हो पूर्व पद में उपमान। ठीक है, और उत्तर पद में उपमेय। ठीक है, उपमेय में संबद्ध हो, ज़्यादा जगह नहीं दोस्तों, इसलिए थोड़ा छोटा ही लिख रहे हैं कि पहला पद जिसका विशेषण हो तथा दूसरा पद जिसका विशेष हो, या नहीं याद हो रहा है तो पूर्व पद में जिसमें उपमान तथा उत्तर पद में उपमेय का संबंध हो, वह कर्मधारय समास होता है। ठीक दोस्तों, छोटी सी परिभाषा है, अगर एक बार आप ध्यान से देख लेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष हो वह कर्मधारय समास है। एक तो हमारी ये बन गई, नहीं आपको समझ में आ रहा है तो दूसरे की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा है कि जिस समास का पूर्व पद उपमान हो तथा उत्तर पद उपमेय में संबंध रखता हो, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नाक में दम कर देना मुहावरे का अर्थ बताइए। यानी कि हिंदी इडम्स पूछ रहा है कि नाक में दम कर देने का अर्थ बताइए मुहावरे का। तो हमारे ऑप्शन है का बहुत प्रसन्न होना, खा निंदा करना, गा जिज्ञासा शांत करना, घा बहुत परेशान करना। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होने वाला है दोस्तों, होगा हमारा घा बहुत परेशान करना। क्या होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन घा बहुत परेशान करना, ये होगा मुहावरे का अर्थ। ठीक है, नाक में दम कर देना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सभा कौन सी संज्ञा है। ठीक है, हमारे ऑप्शन है का व्यक्तिवाचक संज्ञा, खा द्रव्यवाचक संज्ञा, ग समूहवाचक संज्ञा, घा जातिवाचक संज्ञा। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन ग सही होगा। कौन सा ऑप्शन, ग समूहवाचक संज्ञा ठीक होती है। ठीक है मित्रों, तो आपको बता दें चलिए कि संज्ञा के बारे में, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है मित्रों, व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है इसमें होता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के, ठीक है, क्या व्यक्ति वस्तु स्थान या प्राणी जिसके भी, ठीक है, होने का बोध हो, ठीक है, का बोध दिलाए, वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, और द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा वह है जिस संज्ञा में किसी भी द्रव्य, इसका द्रव्य ठोस तरल धातु आदि का होने का बोध हो, ज्ञान हो, वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। और जो समूहवाचक संज्ञा होती है मित्रों, वो होती है जब किसी व्यक्ति या वस्तु के, ठीक है, व्यक्ति या वस्तु के या अन्य किसी भी चीज के समूह का होने का बोध हो, समूह होने का बोध हो। ठीक है, तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और हमारी जो जातिवाचक संज्ञा दोस्त मित्रों, इसकी परिभाषा होती है प्राणी वस्तु या स्थान के विशेष के, ठीक है, कोई भी प्राणी हो, ठीक है, स्थान हो कोई, ठीक है, या वस्तु हो, उसके, ठीक है, जाति या वर्ग के बारे में, ठीक है, जाति या वर्ग के बारे में, ठीक है,
जो बोध कराए उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा एक बार जल्दी से ध्यान देते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा में व्यक्ति, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी विशेष का बोध हो तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा में किसी भी द्रव्य, ठोस, तरल, धातु, अधातु का बोध हो वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जहां किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह के होने का बोध हो वो समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है मित्रों? जिस स्थान पर प्राणी, क्षमा कीजिए, जिस संज्ञा में किसी भी प्राणी, स्थान, वस्तु विशेष के जाति या वर्ग के बारे में बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में मित्रों? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है उस वाक्य का चयन कीजिए जो अशुद्ध हो। ठीक है, इनकरेक्ट वर्ड हमें चूज करना है मित्रों। क्या? इनकरेक्ट वर्ड। तो हमारे ऑप्शन है का दूध में क्या पड़ गया, खा गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है, गा वहां पहुंचने की व्यवस्था करें, घा मंत्रों का सही उच्चारण करो। इसमें हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन खा गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है। यही जो है अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, क्यों? अब आपको बता देते हैं। इसमें दे दिया गया है दोस्तों, देखिए सबसे श्रेष्ठतम, इसी ने इसका भंडाफोड़ कर दिया, यानी कि गलत कर दिया इसे। ये होना चाहिए था, अगर शुद्ध होता तो गीता श्रेष्ठतम ग्रंथ है, ये तो इसका शुद्ध वाक्य। ठीक है, तो जब इसमें सबसे श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतम मतलब जो सबसे ऑलरेडी सबसे श्रेष्ठ हो वही श्रेष्ठतम होता है, तो सबसे लगाने की कोई आवश्यकता थी नहीं। ठीक है, अगर इसमें सबसे लग गया तो श्रेष्ठतम कि सबसे श्रेष्ठ होता, अगर श्रेष्ठ होता तो सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है ये कहा जा सकता था, लेकिन अगर श्रेष्ठतम लग गया तो उसका मतलब ही श्रेष्ठतम का हो गया कि सबसे श्रेष्ठ, तो सबसे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए यह शब्द अशुद्ध है, यह वाक्य अशुद्ध है। ठीक है मित्रों, तो उस वाक्य चयन कीजिए अशुद्ध हो। जो हमारा सही उत्तर होगा कि गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है, यह शब्द अशुद्ध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? हमारे ऑप्शन है ए यानी का 2, खा 8, गा 6, घा 4। इसमें हमारा सही उत्तर होगा मित्रों वो होगा हमारा ऑप्शन खा 8। ठीक है, क्या कितने भेद होते हैं शब्दों में मित्रों? अर्थ की दृष्टि से 8 भेद होते हैं। आपको 8 के नाम बताते चलें दोस्तों, क्योंकि बहुत बार पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा वाक्य अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद नहीं है, तो उस दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आपको बताते चलें। जो हमारा पहला है दोस्तों, क्या पहला जो है वो होगा विधानवाचक। क्या दोस्तों? विधानवाचक, विधानवाचक वाक्य। ठीक, अब वाक्य मैं नहीं लगाऊंगा, आप ध्यान देते चलिएगा। दूसरा हमारा है निषेधवाचक या नकारात्मक, निषेधवाचक। ठीक है, या नकारात्मक जिसे हम बोलते हैं नकारात्मक। ठीक मित्रों, हमारा तीसरा जो है उसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक। क्या दोस्तों? प्रश्नवाचक। आप वाक्य लगाते चलिएगा, ध्यान दीजिएगा कि जैसे विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य या नकारात्मक वाक्य। तीसरा हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा हमारा है संकेतवाचक, संकेतवाचक। ठीक है, हमारा जो पांचवा होगा दोस्तों होगा संदेहवाचक। क्या? संदेहवाचक। हमारा जो छठवां होगा मित्रों वो होगा इच्छावाचक। क्या? इच्छावाचक। जो हमारा सातवां होगा मित्रों वो होगा आज्ञावाचक। क्या? आज्ञावाचक। ठीक मित्रों, और जो हमारा आठवां और अंतिम होगा वो होगा विस्मयादिवाचक। क्या? विस्मयादिवाचक। ठीक मित्रों, तो हमारा जो प्रश्न है वो पूछ रहा है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं, तो हमारा जो सही उत्तर वो दोस्तों होगा 8। हमने आपको 8 के नाम बता दिए। पहला विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य, तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा है संकेतवाचक वाक्य, पांचवा है संदेहवाचक वाक्य, छठवां है इच्छावाचक वाक्य, सातवां है आज्ञावाचक वाक्य, आठवां है विस्मयादिवाचक वाक्य। ठीक मित्रों, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न मेधा शब्द से हमें ब्लैंक दिया गया है, विशेषण बनेगा। हमारे ऑप्शन है का मेधित, खा मेधाशील, गा मेधावी, घा मेधामान। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा मित्रों वो होगा हमारा ऑप्शन गा मेधावी। ठीक है, मेधा शब्द से मेधावी विशेषण बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं मित्रों। हमारा अगला प्रश्न है जय की विलोमार्थी क्या होना चाहिए? जय का विलोमार्थी क्या है? चलिए दोस्तों, तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा आपको बता दें। ऑप्शन पहले देख लीजिए। हमारे ऑप्शन है ए यानी अजय, खा विजय, गा समुद्र, घा उपरोक्त में कोई नहीं। इसमें हमारा सही होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन खा विजय। जय का विलोमार्थी होगा विजय। क्षमा कीजिए, इसमें गलत दिया गया है, जय का होगा पराजय। ठीक मित्रों,
क्या होगा, जय का, पराजय इसमें विजय दे दिए हैं। तो चलिए और आपको बता देते हैं अजय का, ठीक है, अजय का जो विलोम होगा इसका होगा जेय, अजय का जेय, पराजय का आपने देखा ही जय, समुद्र का स्थल, ठीक है दोस्तों, ये हो गया विलोम, अजय का जय, पराजय का जय, यानी कि जय का पराजय, समुद्र का स्थल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न मित्रों, कौन सा शब्द में अनुनासिकता है। अब पहले हम अनुनासिकता के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि क्या होगा। तो आपको बताते चलो मित्रों, जो अनुनासिकता होती है, ठीक है, अनुनासिकता का मतलब होता है जिसका उच्चारण, जिन शब्दों का, जिन वाक्यों का हम कह सकते हैं, जिन शब्दों का, ठीक है, अनुनासिकता जिन शब्दों का उच्चारण, क्या, जिन शब्दों का उच्चारण मुंह और नाक से हो, किससे, मुंह और नाक से हो, नाक से हो, उसे हम क्या कहते हैं, अनुनासिकता कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं, अनुनासिकता, ठीक है मित्रों। चलिए अब इसमें से हमारे प्रश्न की और ऑप्शंस की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा शब्द में अनुनासिकता है। हमारे ऑप्शन है का सौंदर्य, खा संचित, गा संपत्ति, घा सौंपना। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा मित्रों वो होगा हमारा का, क्या, का सौंदर्य, नहीं क्षमा कीजिएगा, इसमें अनुनासिकता पूछ रहा है, तो अनुनासिकता, सौंदर्य तो नॉर्मली निकल रहा है। देखिए आप एक बार प्रैक्टिकली अपने मुंह से खुद बोल के देखिए, सौंदर्य, संचित, संपत्ति, सौंपना, सौंपना, इसमें ही हमें नाक और मुंह दोनों से बोलना पड़ रहा है, तो हमारा सौंपना सही होगा मित्रों, अनुनासिक शब्द जो है वो सौंपना है इसमें, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रवि तनया शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, ठीक है। हमारे ऑप्शन है का, सूर्य, खा, पुत्री, गा शरीर, घा कालिंदी। तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा मित्रों होगा हमारा घा कालिंदी, कालिंदी रवि तनया शब्द का पर्यायवाची शब्द है। चलिए आपको अन्य का भी पर्यायवाची शब्द बताते चलते हैं इसी के साथ। सूर्य के 3 पर्यायवाची शब्द आपको बता दे रहे हैं। सूर्य के पर्यायवाची होंगे रवि, ठीक है, रवि, दिनकर, दिवाकर, ठीक है, होते बहुत सारे मित्रों, भास्कर, प्रभाकर, बहुत होते हैं, लेकिन आपको 3 बताते चल रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। सूर्य के पर्यायवाची रवि, दिनकर, दिवाकर। पुत्री का होगा बेटी, ठीक है, बेटी, तनुजा, क्या मित्रों, बेटी, तनुजा और आत्मजा, क्या, आत्मजा, ठीक है। और शरीर का जो होगा दोस्तों होगा देह, ठीक है, काया, ठीक है, और बदन, बदन, ठीक है। और कालिंदी का भी देख लेते हैं। तो कालिंदी का एक तो दिया गया है रवि तनया, लेकिन हम उसको छोड़ दे रहे हैं, उसके बाद भी हम देख ले रहे हैं, यमुना, जमुना, कृष्णा, ठीक है, कृष्णा, ये हो गया। या अगर आप जमुना, जैसे यमुना जमुना में बहुत लोग फर्क नहीं करते हैं, तो अगर हम देखा जाए तो इसको रवि सुता भी बोल सकते हैं, रवि सुता, ठीक है दोस्तों, क्या, रवि सुता। सूर्य का हमारा पर्यायवाची रवि, दिनकर, दिवाकर, पुत्री का बेटी, तनुजा, आत्मजा, शरीर का देह, काया, बदन, कालिंदी का यमुना, जमुना, कृष्णा, रवि सुता, जो भी आप बोलना चाहें, ठीक है मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वृद्धि का विलोमार्थी शब्द क्या है। हमारे ऑप्शन है का, वरिष्ठता, खा, जवानी, गा, हास, घा, बुद्धि। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा मित्रों वो होगा हमारा हास। हमारे ऑप्शन जो है गा, हास, वृद्धि का विलोमार्थी शब्द हास होगा। चलिए आपको बता दें कि जो वरिष्ठ है, वरिष्ठता यानी वरिष्ठ, इसका जो विलोमार्थी शब्द होगा वो होगा कनिष्ठ, क्या, कनिष्ठ, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण भी है, इसको कई बार पूछा भी जा चुका है कि वरिष्ठता या वरिष्ठ का क्या होता है। जैसे वरिष्ठ पूछेगा तो कनिष्ठ हो जाएगा, वरिष्ठता तो कनिष्ठता, ठीक है मित्रों। जवानी का बुढ़ापा, क्या, बुढ़ापा या अजरता, अजरता, ठीक है। हास का आपने देखा ही वृद्धि, ठीक है, और बुद्धि का कुबुद्धि, कुबुद्धि, ठीक है मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगला प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जिसे देखो वही खुश है। वाक्य में जिसे और वही कौन सा सर्वनाम है, क्या, जिसे देखो वही खुश है में जिसे, ठीक है, किसको मित्रों, जिसे। चलिए देख लेते हैं किसको पूछा है, जिसे और वही कौन सा सर्वनाम है। हमारे ऑप्शन से मित्रों का निश्चयन वाचक सर्वनाम, खा संबंध वाचक सर्वनाम, ग अनिश्चय वाचक सर्वनाम, घ निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा मित्रों खा। हमारा ऑप्शन जो है संबंध वाचक होना चाहिए, संबंध वाचक, ठीक है, संबंध वाचक सर्वनाम, ठीक है मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, व्याकरणिक स्वरूप से सिद्ध वाक्य कौन सा है। हमारे ऑप्शन है का डॉक्टर साहब आपको बुलाए हैं, खा आपको डॉक्टर साहब बुलाए हैं, गा डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया है, घा डॉक्टर साहब ने बुलाया है आपको। इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा मित्रों वो होगा हमारा ऑप्शन गा, डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया है। इसका जो
सही वर्तनी होगी, शुद्ध वाक्य होगा वो यही होगा कि डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया है। अब ये डॉक्टर साहब आपको बुलाए हैं, ये गलत हो गया। डॉक्टर साहब आपको डॉक्टर साहब बुलाए हैं, ये भी गलत है। और हमारा घा जो है डॉक्टर साहब ने बुलाया है आपको, ये भी गलत है। तो हमारा इसमें गा ऑप्शन सही होगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, कहावत का सही अर्थ क्या है? हमारे ऑप्शन है का पानी में गोता लगाना, खा परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, गा पानी में डूबना, घा मेहनत नहीं करना। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा मित्रों वो होगा हमारा ऑप्शन हमारा गा जो है पानी में डूबना। ठीक है, क्या होगा मित्रों? हमारा ऑप्शन पानी में डूबना। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, तो इसका मतलब है पानी में डूबना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बुढ़ापे जिसमें बुढ़ापा ना आए के लिए एक शब्द है, मतलब इसमें एक शब्द बताना है, वाक्य के लिए एक शब्द बताना है। तो हमारे ऑप्शन है का अजर, खा युवक, गा युवा, घ अमर। तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा मित्रों हमारा का ऑप्शन अजर, जो कभी बूढ़ा ना हो, जिसमें कभी बुढ़ापा ना आए उसको हम अजर कहते हैं। ठीक है, अमर किसे कहते हैं? जो कभी ना मरे, जो कभी ना मरे, जो कभी ना मरे उसे हम क्या कहते हैं? अमर। ठीक है मित्रों, तो आज के हमारे वीडियो में इतना ही मित्रों। आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें तथा जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसी के साथ आप सबसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मित्रों।